बहुत लंबा चौड़ा बनाने लग गया। वहाँ पर मार्केट बना रहा था और उसको ये था कि इसमें लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति सेठ, उसने काफ़ी स्थान बहुत अच्छी जगह पर परचेज किया। वो पुरानी दुकान सी थी, उन सबको फोड़ फाड़ कर बहुत बढ़िया एक बहुत लंबा चौड़ा बनाने लग गया। वहाँ पर मार्केट बना रहा था और उसको ये था कि इसमें लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। अब वो मार्केट तो बनी भी नहीं थी। वहाँ जो वर्कर काम कर रहे थे उनको पेमेंट की और वो वर्कर वहाँ बैठकर अपने पैसे पेमेंट को गिन रहे थे, संभाल रहे थे। और वहीं पर गर्मियों के दिन थे, उस सेठ ने वहीं पर नहाने के लिए एक पट नीचे ईंट सी बिछा रखी थी और ठंडा पानी की वहाँ व्यवस्था थी। तराई के लिए नहाने लग गया। अब स्नान करके धोती बांधी थी, कुर्ता पैर नहीं पाया, एकदम गिर गया और गिर गया कि मर लिया खड़ा खड़ा। उसका समय पूरा हो चुका था, वो एकदम समाप्त हो गया वहीं पर। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, कहाँ चुनाव है मेडिया मतलब बड़े बड़े कोठियाँ और चूना माटी ला और मौत चुनेगी पापी तने दौड़ के लेगी आ। कबीर 5 तत्व का पूतला मानुष दरिया नाम 4 दिना के कारण ये फिर रोक ठाम। अब क्या बताते हैं, ये 5 तत्व की बना हुआ ये मिट्टी का शरीर, इसका मानुष धर दिया नाम और 4 दिना का जीवन है। पता नहीं कहाँ कहाँ पर कोठी बनाता है। गुड़गांव में एक प्लाट ले लिया, हिसार में एक बड़ा बड़ा मकान ले लिया, जींद में अर्बन स्टेट में कोठी ले ली। परमात्मा कहे 2 दिन का जीना है और पता नहीं कित स्थान रोक के बैठा है। और मेरे पास फिर भूत बनकर सैर सपट्टे करेगा कदे उसको ठीक है देखने जा कदे उसने। और घरवाले के कर मृत्यु होते ही उसको तो लेकर जाएंगे शमशान घाट पर शरीर को, और पीछे तो पहले काठ की देल होया करती, चौखट नीचे काठ की, उसमें कील गाड़ दिया करते जंतर मंतर करके कदे फेर ना आ जा उल्टा यो भूत है। और वो सारा जीवन खो दे उस कोठी बनाने में, उसको वापस प्रवेश निषेध। देखिए बूंदी बन रही हमारे साथ, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो यहाँ से हृदय हटा दे। कबीर कहाँ गर्बिया ये ऊंचा देख आवाज से, काल पड़े जमी लेटना तेरा ऊपर जम घास। परमात्मा कहते हैं कि अभिमान कर रहा है, कि गर्व कर रहा है तू इस ऊंचे मकान और कोठी का, कल को तेरी मृत्यु हो जाएगी और फूंक देंगे तेरे को शमशान घाट पर, और उस मिट्टी पर घास जमेगा, गधे फिरेंगे, कुछ डांगर अंडा करेंगे तेरी माटी के ऊपर के। पुण्यात्मा, हम भगवान से दूर हो गए। कारण क्या है कि हमें ज्ञान नहीं मिला। बच्चे को बचपन में जो शिक्षा चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिलती। जो बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उनको अक्षर ज्ञान अवश्य चाहिए, लेकिन उसके बाद अक्षर ज्ञान के बाद जो शिक्षा चाहिए वो आध्यात्मिक ज़्यादा चाहिए। एक शिष्टाचार अत्यधिक पढ़ाना चाहिए। बुराइयों से डरने के लिए बहुत सी कथाओं का हमारे पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, और नहीं है। पुण्यात्माओं, आप किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में कितनी ही अच्छी आत्मा है, वो ज्ञान के अभाव से उसको आप कहिएगा कि आओ सत्संग में चलते हैं,
तो वो कहता है कि अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे, कभी ना कभी अवश्य चलेंगे। अच्छी आत्मा तो इतना कह के टाल मटोल कर देता है, बात वही है। और दूसरे को आप कहोगे कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो कहेगा अभी समय नहीं है हमारे पास। और ये क्या सत्संग का टाइम है? ये सत्संग की उम्र थोड़ी है, सत्संग तो बुढ़ापे में सुनाएंगे फिर भक्ति करेंगे, ये कोई भक्ति का समय थोड़ा। पुण्यात्मा, ये अटकल अपनी आप लगाई हुई है, परमात्मा का विधान ऐसा नहीं है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह करके से, न जाने कित मारेगा यो के घर के परदेश। पिछले वर्ष सन 2010 की बात है। यहाँ इसार का एक डॉक्टर, बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर आँखों का, और बहुत पैसा उसके पास, अपने पुत्र का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में जा रहा था, पुत्र, उसकी पत्नी और वो स्वयं। और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तीनों की मृत्यु होगी। आज शेष बचे हुए कोई भी उस परिवार के सदस्य से आप जाकर कहिए कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो भी कहेंगे समय नहीं है हमारे पास। अन्य किसी डॉक्टर से आप जाकर कहिए कि चलो सत्संग सुनो कुछ देर, वो कहते नहीं मेरे पास तो मरीजों की लाइन लगी हुई है, मेरे पास समय नहीं है। तो एक डॉक्टर लाइन नहीं, किसी को भी आप कहिए जाकर के। पुण्यात्माओं, इसका कारण क्या है कि हमें अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमें डर नहीं हो सकता, चिंता नहीं बनती, और जब तक हमें परमेश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमें रुचि नहीं बनती। अब हमारे को जो ज्ञान दिया गया बचपन में, यही दिया गया कि उसके लड़के ने कोठी बना ली, वो डॉक्टर लगा हुआ था, प्राइवेट क्लिनिक है, 2 कोठी बना दी, कार ले ली। अब जितने भी बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य, टारगेट यही हो जाता है मैं कोठी बनाऊं और कार लूं। यदि हमारी एजुकेशन में ये आध्यात्मिक ज्ञान अत्यधिक प्रवेश हो तो उन बच्चों का ये टारगेट ना रहे, और वो बिल्कुल बहुत जायज़ फीस ले, जायज़ काम करें और बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट करें, भगवान से डरने वाले होंगे। अब तो रोगी मर गया, ट्रीटमेंट के अंतर्गत अपना हिसाब बना कर देंगे, हमारा पूरा हिसाब दे जा, पैसे दे दो, ये एडवांस जमा करा लेते। बात ये नहीं है कि पैसे ना लो, पैसे तो उनके लगे हैं, देने भी चाहिए, लेने भी चाहिए, लेकिन 1 के 20 नहीं लेने चाहिए, 1 के 100 नहीं लेने चाहिए। और वो 1 रुपये की चार्ज के 100 लेते हैं, और फिर कहाँ ले जाते हैं? यही छोड़ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं इस माया के कारण फिरा देश प्रदेश। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के सभी भाई बहनों तक परमात्मा के ज्ञान को पहुंचाने का है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 113 से संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान। पेज नंबर 113, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, हिंदी अनुवाद। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अविनाशी विस्तारित वृक्ष है, घोड़े जैसा मजबूत, जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनियां पत्ते हैं कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इस प्रकार जानता है वह भक्त पूर्ण ज्ञानी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, हिंदी अनुवाद। उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, शिव तम गुण रूपी फैली हुई विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल व डाली रजगुण सतगुण तमगुण ब्रह्मा विष्णु शिव जीव को क्रमों में बांधने की भी जड़े अर्थात मूल कारण है, तथा मनुष्य लोक, स्वर्ग नरक लोक, पृथ्वी लोक में नीचे यानी 84 लाख योनियों में, ऊपर सर्वाधिक आदि में व्यवस्थित किए हुए हैं।
गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3 हिंदी अनुवाद। इस रचना का नहीं शुरुआत तथा नहीं अंत है, नहीं वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ नहीं अच्छी तरह स्थिति है, अर्थात आम भगत की ज्ञान की पहुंच से बाहर होने से कहा है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले पूर्ण ज्ञान रूपी दृढ़ शास्त्र से सूक्ष्म वेद के द्वारा जानकर काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर आगे पूर्ण परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। पेज नंबर 114 गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 हिंदी अनुवाद। इसके पश्चात उस परमात्मा के पद स्थान अर्थात सतलोक की भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है, अज्ञात आदि यम अर्थात मैं काल निरंजन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 5 हिंदी अनुवाद। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, आसक्ता नष्ट हो गई है, हर समय पूर्ण परमात्मा में व्यस्त रहते हैं, कामनाओं से रहित, सुख दुख रूपी अंधकार से अच्छी तरह रहित विद्वान उस अविनाशी सतलोक को जाते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 6 हिंदी अनुवाद। जहां जाकर लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्थान को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 7 हिंदी अनुवाद। पेज नंबर 115 मृत लोक में आदि परमात्मा अंश जीवात्मा ही प्रकृति में स्थित मेरे मन काल का दूसरा स्वरूप मन है। इंद्रियों सहित ये छहों द्वार सताई जाती है अर्थात कृषित की जाती है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 8 हिंदी अनुवाद। हवा गंध को ले जाती है क्योंकि गंध की वायु मालिक है। ऐसे पूर्ण परमात्मा भी सूक्ष्म शरीर युक्त जीवात्मा जिस पुराने शरीर को त्याग कर और जिस नए शरीर को प्राप्त होता है ले जाता है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 हिंदी अनुवाद। इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी। ये संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17 हिंदी अनुवाद। उत्तम भगवान तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पेज नंबर 116 गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 18 हिंदी अनुवाद। क्योंकि मैं नाशवान स्थूल शरीर से तो सर्वथा श्रेष्ठ हूँ और अविनाशी जीवात्माओं से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में श्रेष्ठ भगवान प्रसिद्ध हूँ। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर है जो पूर्ण शांतिदायक है। वह पाप कर्म काटने वाला कबीर है। दुखदाई यानी काल लोक में रहने वालों के बंवरे की तरह विषयों के बंधन में बंधे हुए के बंधन काटने वाला बंदी छोड़ रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। वायु के तुल्य पवित्र करने वाला है। सभा में अर्थात ओंकार ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में जितने यानी ब्रह्मा विष्णु शिव तथा देवी देवताओं आदि की सभा में है, में जैसे चूहों की सभा में बिलाव की तरह शक्तिशाली राजाधिराज अर्थात कुल मालिक है। सर्व ऊर्जा स्रोत अग्नि रूप परमेश्वर वायु की तरह प्रत्येक जीव को कर्माधार से स्थानांतरण करने वाला आकाश के गुण शब्द रूप में अविनाशी है। जगत को त्यागने वाला अंतर्यामी जाना माना अर्थात सर्वविदित है। हवन में आहुति दिए घी का जैसे प्रारूप बदल जाता है अर्थात लाभदायक हो जाता है, ऐसे भक्ति से भगत के गुण बदलने वाला तथा धार्मिक कार्यों यज्ञ आदि का फल देने वाला अर्थात अधिक यज्ञ स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहने वाला है। यजुर्वेद अध्याय 40 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है कि यह संसार पूर्ण ब्रह्म का त्याग हुआ है तथा काल भगवान व माया के द्वारा सताया जा रहा है। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 1 हिंदी अनुवाद। अविनाशी परमात्मा सत्य पुरुष का त्यागा
वह यह सारा संसार प्रकृति यानी दुर्गा अर्थात अष्टंगी व काल यानी ब्रह्म के द्वारा सर्व जगत अर्थात चर प्राणी यानी मात्र खाने वाली परंपरा से यानी ज्योति निरंजन काल यानी ब्रह्म को शाप लगा है। उसके कारण 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को काल लोक में अपने आप जल रही तपशिला पर गर्म करके पिघलाकर सूक्ष्म तत्व निकाल कर खाता है। फिर कर्माधार पर 84 लाख योनियों जैसे कुत्ता गधा सुअर आदि में दुखी करता है से दुखी किया जाता है। उस आसार यानी जैसे ढाक व संबल के पेड़ पर फूल तथा फल बहुत अच्छे दिखाई देते हैं परंतु निर्गंध तथा खाने अयोग्य होते हैं। इस प्रकार काल यानी ब्रह्म के लोक में लगता है कि हम सुखी हैं या आगे हो जाएंगे तथा यह संपत्ति मेरी है, परंतु मृत्यु के बाद न संपत्ति न संतान साथ चली, इसलिए ऋंचक असार कहा है। संपत्ति की ओहो बिल्कुल इच्छा मत कर अर्थात नाशवान काल लोक की किसी भी वस्तु पर आश्रित मत हो। विवेक पूर्ण विवेचन। प्रभु का भावार्थ है शक्ति, जिसमें जितनी शक्ति है वह उतना ही प्रभु राम अल्लाह खुदा रब साहिब है। जैसे राज्य का मंत्री भी साहिब कहलाता है, मुख्यमंत्री भी साहिब कहलाता है, केंद्र का मंत्री भी साहिब कहलाता है, प्रधानमंत्री जी भी साहिब कहलाता है तथा राष्ट्रपति को भी साहिब कहते हैं। परंतु इन सर्व साहिबों की शक्ति में बहुत अंतर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार समझो कि 3 लोक के राम यानी प्रभु साहिब अल्लाह खुदा रब ब्रह्मा विष्णु तथा शिव विभागीय मंत्री साहिब हैं। जैसे ब्रह्मा का विभाग है जीव को रजोगुण प्रभावित करके बच्चे उत्पन्न करवाना, विष्णु का विभाग है 3 लोक के सर्व प्राणियों का कर्माधार पर पालन पोषण करना, शंकर अर्थात रुद्र का विभाग है 3 लोक के प्राणियों को कर्माधार पर संहार करके अपने पिता काल अर्थात क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन के पास भेज देना। पेज नंबर 118। क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म को मुख्यमंत्री जानो। यह 21 ब्रह्मंडों यानी जिला का राम यानी साहिब अल्लाह ईश है। अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म को केंद्रीय गृह मंत्री जानो। यह 7 संत ब्रह्मंडों का प्रभु यानी साहिब अल्लाह मालिक रब है। पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर साहिब अनंत कोटि ब्रह्मंडों का राम यानी साहिब अल्लाह रब है, अर्थात यही कुल मालिक है। सतलोक तथा ऊपर के 3 लोक और यानी अलखलोक अगमलोक तथा अनामी लोक में भी यह पूर्ण परमात्मा ही विद्यमान है। यह तीनों देवता मूल रूप में निरंजन काल के पुत्र हैं तथा तीनों के कार्य ब्रह्मा का उत्पत्ति यानी सभी प्राणियों के शरीर बनाना करना, विष्णु जी का कार्य पालन करना तथा शिव जी का कार्य संहार करना है। क्योंकि ऐसा है क्योंकि इनके पिता ज्योति निरंजन यानी काल भगवान को 1 लाख जीव खाने पड़ते हैं। इसी को ब्रह्म यानी क्षर पुरुष भी कहते हैं। इन तीनों परमात्माओं यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की 4 भुजाएं हैं तथा आदि माया यानी प्रकृति की 8 भुजाएं हैं और काल की 1000 भुजाएं हैं। पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की असंख्य भुजाएं हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए आगे लिखे शास्त्रों का आंशिक लेख में ज्यों का त्यों लिखकर यह सिद्ध किया गया है कि जिस निरंकार यानी ब्रह्म की साधना करके सर्व मानव जाति कल्याण समझ रही है वह काल है तथा उसी के विष्णु भी कहा है। विष्णु का अर्थ है पालन करता। 2 विष्णु है, एक ब्रह्मा एक ब्रह्मलोक में विष्णु और दूसरा स्वर्ग लोक में विष्णु। विष्णु जैसे गृह मंत्री 2 होते हैं, एक केंद्रीय गृह मंत्री तथा एक राज्य का गृह मंत्री जो ब्रह्मलोक में 3 रूप में रहता है, महाविष्णु, माँ ब्रह्मा, महाशिव। यह स्वयं काल यानी ब्रह्म है। उसी का ज्ञान सर्व शास्त्रों जैसे चारों वेदों, महाभारत, भागवत, सुधा सागर, शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, सर्व यानी ब्रह्मा महापुराण, देवी भागवत महापुराण, श्री गीता जी आदि में वर्णित है तथा सृष्टि रचना की जानकारी भी कल्प के अंत में होने वाले प्रलय के उपरांत की है, जो गीता जी के अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक से लेकर सर्वलोक प्रलय यानी विनाश में है तथा सर्वभूत प्राणी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। पेज नंबर 119। ब्रह्मा विष्णु शिव के लोक भी नाश में आ जाते हैं
तथा कल्प के प्रारंभ में मैं यानी काल फिर से सृष्टि रचता हूँ। इसलिए जन्म मरण जीव का बना रहता है, अर्थात पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा के मिले बिना यानी परमात्मा प्राप्ति के बिना पूर्ण मुक्ति नहीं। परमात्मा काल यानी ब्रह्म कहलाता है कि अर्जुन मेरे इस वास्तविक यानी प्रत्यक्ष काल रूप को न तो वेदों के द्वारा, न यज्ञों के द्वारा, न उम्र तप द्वारा, न दान द्वारा ही देखा जा सकता है। अर्थात भगवान की प्राप्ति किसी भी शास्त्र वर्णित साधना से नहीं हो सकती। फिर अनजान साधक किस लिए कोशिश कर रहे हैं? इससे सिद्ध होता है कि काल साधना यानी ब्रह्म तक की पूजा से जन्म मरण स्वर्ग नरक लक्ष्य 84 निश्चित है। कृपया प्रिय पाठक ध्यान पूर्वक विचार करें तथा आगे पढ़ें। इस लिखित लेख में युधिष्ठिर के पूछने पर विषव की स्थिति पितामह विषम पितामह सुन रहे हैं तथा कहते हैं कि यह वर्णन जो मैं आपको सुना रहा हूँ, यानी यह मैंने कई महर्षियों से सुना था, वही सुना रहा हूँ। इसमें कहा है कि भगवान विष्णु सबके ईश्वर हैं, वे ही विराट व पुरुष आदि नामों से प्रसिद्ध है तथा इसी विष्णु यानी काल से ही भगवान शंकर व ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। आगे देखें निम्न लेख संक्षिप्त महाभारत में काल का प्रारंभ। सत साहेब जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।